तो चले आज का क्वेश्चन बताने वाला हूँ संस्कृत से। संस्कृत में क्वेश्चन है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु तो गांधी सेतु है। कौन सा? गांधी सेतु। उसके बाद अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन है, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज था। तो इस तरह से होगा। तो अगला क्वेश्चन है, जानते हैं अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ पर पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो ये है बिहार की राजधानी। किसकी है? ये बिहार की राजधानी है। तो अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? पूछा गया महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है महावीर मंदिर पटना में। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो पटना में है। तो अगला प्रश्न कर रहा है कि नगर की पालिका देवी कौन है? नगर की पालिका देवी कौन है? तो ये बताया जाता है पटन देवी। नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी। कौन है? पटन देवी। तो अगला प्रश्न है, कहा जाता है कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पाटलिपुत्रम में। तो ये रहा पाटलिपुत्रम में। कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्रम में मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? यानी किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो बताया जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र जो है ना शोभा और रक्षा व्यवस्था की अति उत्कृष्ट थी। तो ये रहा प्रश्न। तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? अर्थात पाटलिपुत्र का दूसरा नाम, इसका मतलब ये हुआ। तो दूसरा नाम है जो है ना कुसुमपुर। दूसरा नाम कुसुमपुर। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है या पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? तो ये कहना है कुसुमपुर। तो कौन सा है? कुसुमपुर। इस तरह से याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो कहा गया कि कुटनीमता के रचनाकार कौन हैं? कुटनीमता के रचनाकार कौन है? तो बताया जा रहा है दामोदर गुप्त। कुटनीमता की रचनाकार कौन है? तो दामोदर गुप्त है। ये रहा, याद रखना है इसको। तो अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो इसमें इसका आंसर होगा मौर्य वंश का। किस वंश का संस्थापक था? मौर्य वंश का। तो ये रहा, याद रखना है इस तरह के क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है सिख के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो बताया जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह थे। तो कौन से थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। ऐसे क्वेश्चन जो है ना कंपटीशन में भी पूछा जाता है, इसलिए याद रखना इस तरह के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था? मतलब बुद्ध काल के समय में पाटलिपुत्र का क्या नाम था? तो बताया जा रहा है उस समय जो है ना पाटलीग्राम नाम था। उस समय जो है ना पाटलीग्राम नाम था। तो ये रहा, इस सबको याद रखना जरूरी है क्योंकि इसकी जरूरी है। तो अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो बताया जा रहा है उत्तर। ये किस दिशा में? उत्तर दिशा में। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। तो अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो बताया जा रहा है बुद्ध काल में। बुद्ध काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। तो इस तरह का क्वेश्चन याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि गोलघर कहाँ अवस्थित है? गोलघर कहाँ अवस्थित है? तो ये तो सभी जानते हैं, बहुत साधारण क्वेश्चन है। ये पटना में है। गोलघर कहाँ स्थित है? तो पटना में है। इस तरह के क्वेश्चन को कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, कहा गया है कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है? पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है? तो बताया जा रहा है 2500 वर्ष पुराना पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र जो है ना ये इतिहास का 2500 वर्ष पुराना है। तो इस तरह का क्वेश्चन याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है, कहा गया है कि किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? तो ये बताया जा रहा है मध्यकाल में पटना का नाम जो है ना प्रसिद्ध हुआ। मतलब सबसे ज़्यादा लोग जानने लगा पटना को। तो इस तरह के क्वेश्चन को याद रखें। अगला क्वेश्चन है, कहा गया कि गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? तो बताया जा रहा है पाटलिपुत्र में। कहाँ है? पाटलिपुत्र यानी पटना में। गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र यानी पटना में। कहाँ पर है? तो पटना में है। ये तो अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई? मतलब पटना नाम जो है रखा गया तो किस शब्द से उत्पत्ति हुई? तो बताया गया पतनात नाम से जो है ना उत्पत्ति हुआ। पतनात नाम से, पतनात। तो ये नाम प्रसिद्ध हुआ है। तो अगला क्वेश्चन को जानते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि पाटलिपुत्र में
किस महापुरुष की जन्म स्थलीय है, मतलब किस महापुरुष की जन्म स्थलीय है पटना में। तो बताया गया है ये गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पाटलिपुत्र में ही हुआ था। तो ये बहुत प्रसिद्ध है ये जो है ना महापुरुष।